रात का सन्नाटा। चांदनी फीकी पड़ चुकी थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक घुली थी, मानो किसी अनदेखे डर का साया चारों ओर फैला हो। ये कहानी है बांदा जिले के एक छोटे से गांव भरतुआ की। गांव बहुत ही शांत और साधारण था, लेकिन इसके चारों ओर फैले जंगल और पुराने खंडहर इसकी शांति को हमेशा रहस्यमय बना देते थे। गांव के लोग अक्सर कहते थे, इस गांव में रात ढलने के बाद एक औरत निकलती है, उसे सब स्त्री कहते हैं। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह स्त्री कोई और नहीं बल्कि शांति नाम की एक औरत की आत्मा है। कई साल पहले शांति गांव में रहती थी। वो गरीब थी लेकिन बेहद खूबसूरत। गांव के जमींदार के बेटे ने उस पर बुरी नजर डाली। जब शांति ने उसका विरोध किया तो उसने झूठा इल्जाम लगाकर पूरे गांव के सामने उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। गांव वालों ने बिना कुछ सोचे समझे शांति को दोषी मान लिया और उसे रात के अंधेरे में गांव से निकाल दिया। कहते हैं उसी रात जंगल में शांति की लाश मिली और तब से हर साल सावन के महीने में उसकी आत्मा स्त्री बनकर गांव में लौटती है। लोगों का मानना था कि वह सिर्फ मर्दों को अपना शिकार बनाती है। गांव में कई बार रात को औरत जैसी चीखें सुनाई देती थी। किसी ने दावा किया कि उन्होंने लाल साड़ी पहने खुले बालों वाली औरत को रात में कुएं के पास घूमते देखा है। गांव के कई जवान लड़के अचानक लापता हो जाते थे। अगले दिन उनकी लाशें खेतों या तालाब में मिलती, चेहरा खून से भरा, आंखें फटी हुई और शरीर आधा जला हुआ। लोग अब रात को घर से बाहर निकलना छोड़ चुके थे। गांव के दरवाजों और चौखटों पर चूना और नींबू टांग दिए जाते ताकि स्त्री पास ना आ सके। इस कहानी का असली किरदार है रवि, गांव का एक 22 साल का लड़का। रवि पढ़ाई लिखाई में अच्छा था, लेकिन वह इन अंधविश्वासों को नहीं मानता था। उसे लगता था कि स्त्री की सारी बातें सिर्फ डर फैलाने के लिए बनाई गई कहानियां हैं। लेकिन एक रात ऐसी घटना हुई जिसने रवि की जिंदगी बदल दी। वो सावन की काली रात थी। रवि खेत से लौट रहा था। चारों ओर सन्नाटा, झींगुरों की आवाजें और हवा में अजीब ठंडक। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा, रवि। वो रुका। चारों ओर अंधेरा था, लेकिन दूर एक लाल साड़ी पहने औरत खड़ी थी। उसके बाल खुले हुए थे और चेहरा ढका हुआ। रवि ने हिम्मत करके कहा, कौन हो तुम? औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थी। रवि का खून जम गया। वो भागा, जितनी तेज भाग सकता था भागता चला गया। पीछे से अजीब हंसी की गूंज सुनाई दी। हा 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 हा, तुम मुझसे बच नहीं सकते। अगली सुबह रवि ने यह बात गांव वालों को बताई। सबने कहा, देखा, हमने पहले ही कहा था, स्त्री सच में लौट आई है। गांव के पंडित ने कहा, अगर उसे रोका नहीं गया तो इस बार गांव के कई लड़के उसकी बलि बन जाएंगे। गांव के लोग डर से कांप रहे थे। रवि ने तय किया कि वो इस रहस्य का सच पता लगाएगा। वो पंडित के पास गया और पूछा, पंडित जी, कोई ना कोई तरीका तो होगा उसे रोकने का? पंडित ने धीमी आवाज में कहा, है, लेकिन बहुत खतरनाक है। स्त्री को रोकने का एक ही उपाय है, उसकी मौत के राज को जानकर उसकी अधूरी इच्छा पूरी करना। लेकिन जो भी उसके करीब जाता है वो जिंदा नहीं लौटता। रवि ने दृढ़ निश्चय किया, मैं कोशिश करूंगा। रवि उस रात अकेला जंगल की ओर गया। चारों तरफ अंधेरा, हवा सरसराती पेड़ों की टहनियां खड़खड़ा रही थी। अचानक उसे एक पुराना खंडहर दिखा। वहीं पर उसने स्त्री को देखा। वो वही लाल साड़ी, खुले बाल और खून से भरी आंखें, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्से से ज्यादा दर्द था। रवि ने हिम्मत जुटाई और कहा, तुम कौन हो? क्यों गांव के लोगों को मारती हो? स्त्री ने चीखते हुए कहा, क्योंकि उन्होंने मुझे जिंदा जलाया था। उन्होंने मेरी इज्जत छीनी, मेरा नाम मिट्टी में मिलाया। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। कोई भी मर्द मुझे धोखा देकर बच नहीं सकता। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने समझ लिया कि ये आत्मा शांति की ही है। अचानक
स्त्री ने रवि की ओर हाथ बढ़ाया। उसके नाखून लंबे और खून से सने हुए थे। रवि भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों ओर अंधेरा छा गया। स्त्री की आवाज गूंजी, तू बच नहीं पाएगा, आज तेरी बारी है। रवि ने कांपते हुए कहा, अगर तुम्हें न्याय चाहिए तो मैं दिलाऊंगा, लेकिन निर्दोषों को मत मारो। स्त्री थोड़ी देर रुकी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, न्याय? क्या इस दुनिया में मेरे लिए न्याय बचा है? रवि ने अगले दिन गांव के बुजुर्गों को इकट्ठा किया। उसने सबके सामने जमींदार के बेटे की करतूत और शांति की मौत का सच बताया। गांव वाले शर्म से सिर झुका लिए। अगर हम सब मिलकर शांति से माफी मांगे और उसकी आत्मा को न्याय दिलाएं, तो शायद वो शांत हो जाए। उस रात पूरे गांव ने मिलकर जंगल के खंडहर में दीप जलाए। पंडित ने मंत्र पढ़े और सबने मिलकर शांति से माफी मांगी।